चरितम में कितना हम लोग पढ़ चुके हैं? वाचन करेंगे उसका? लिखे हैं। अथ धृत चतुरस्त्र वेद पीठम कविम उपनीय सुतौ विदेह जातौ सर्वण भव तेजसौ सुयोगे विहित नतिर विनिवेदयाम बभूवे नियतमिह चराचर प्रपंचे नयन गतश्च परोक्षितां श्रितश्च न खलु जगति कश्चनापि भावो भवति कवेर विशिनोत यम न दृष्टि। ऋषि मुनि कविता त्रिवेणीरार्या प्रवहति मानस नाम्नि वा प्रयागे प्रभवति खलु विश्वदैवते यो हृदयमिदं ननु कर्मणे विधाने शिशु हृदय सहिता च येन विद्याज्वलनशिखा स्पृशतीव वैश्वरूप्यं शिवतममिदमस्ति कारणं सत्कुलपति पावन शारदानुभावः पितरमिव भवन्तमाश्रिताहं भरतमही लघुलेष्टुका विमौ द्वौ निज निज जनता परिष्क्रियायै चरणयुगे भवतो निवेदयामि। ऋषिमुनि जन संसदि प्रसादि प्रमथि च हारि च तद्वचो निशम्य कविर्भवसदसौ समाहितात्मा क्षणमतवाचमिमां उवाच गुरुवें दुहित इह पुमान् स जातमात्रो भवति महान् स्वत एव यः सतीनां प्रभवति शिशुकुक्षितो महार्वो मणिरिः रत्नशुभो भुवः प्रसूतः रविकुलमहिषी विदेहपुत्री भरतमही मुनिषोडितोद्भवा च त्वमेव जगति हन्त यस्य माता गुरुरपरा का इवस्य शिक्षणे स्यात् गुरुरपि खलु पुण्यभाक् स भूम्ना शिशव इमे ननु यत्कुले विनेया अनल इह महान् स मन्त्रपूतं वहति यतो हविरोषधीं हविष्ट भगवते विदिताखिलो मनुष्यो भवति निसर्गत एव जन्मशुद्धया न खलु बहिरूपाधि आश्रयन्ते खनिजनुषोमणया प्रकाशसिद्धये अति महति सुजन्मनि स्वयं हि श्रुतिनिधयो अप्युच्चिन्वते वपुंसि शीतमहसि कुतो नु रश्मिजालं प्रभवति हन्त कुतश्च शीतरश्मौ भगवति भुवनान्तरालमेतन्निखिलमपि ज्वलितेननले यथार्चि प्रकृतिपुरुषयज्ञसंविधानात् स्वयम् उपतिष्ठति मानुषे निकाये रघुपतिदैते विदेहपुत्री द्विजललने शृणु भारतप्रतिष्ठे क्वचिदपि पुरतश्च कस्यचित् वा नमयति शीर्षमतो न भारतीयः जननसमयतः सा कल्पनानां तरुषु भवानी समश्नुते फलानि अथ सुपरं चिन्तनां मणिभिः भवति च तस्य विनोददेवनानि पिबति तदनु स्वयमार्यबालो मधुरसमुच्छ्रितकामनागवीनां मनसि वपुषि चायुषि त्रैलोक्ये व्रजति परात् परतां च दिव्याम् भारतम् अनलम् आत्मसाद् विधाय प्रतिकलम् अभ्युदयशीलो द्विजेन्द्रः अधिशुचि दृढ़साधवल प्रतिष्ठा भुवनमिदं स्थगयन्ति यागयोगे। यहाँ तक पढ़ चुके थे। कलुषरहितमात्मतत्त्वमार्यो रविकिरणेषु अनुसन्दधाति सोऽयम् अविरल विशदं तथैव चेतोऽप्यमृत गभस्तिषु प्रबुद्धः। इसके पहले वाले श्लोक में क्या था? भरत नाम की जो अग्नि है उसे आत्मसात कर प्रतिक्षण अभ्युदय की इच्छा रखने वाले जो उत्तम द्विज हैं, उत्तम ब्राह्मण हैं, वे ग्रीष्म में भी दृढ़ रहने वाले दुर्वा दल से सुप्रतिष्ठित रहते हैं और याग तथा योगों से इस संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करते हैं। कौन करते हैं? द्विज। उन्हीं द्विजों के ही बारे में आगे कह रहे हैं, यह आर्य कलुष रहित निष्कलुष निष्कलंकित विशुद्ध कलुष रहित आत्म तत्वम
विशुद्ध आत्म तत्व का अनुसंधान करता है। यह आर्य निष्कलुष विशुद्ध आत्म तत्व का अनुसंधान करता है। ये जो द्विज लोग होते हैं विशुद्ध आत्म तत्व की खोज में लगे रहते हैं और अविरल विशदम तथैव चेतोऽपि अमृत गभस्तिषु प्रबुद्धा। रवि किरणेषु, सूर्य की किरणों में याज्ञवल्क्य के समान सदा प्रबुद्धा, हमेशा प्रबुद्ध, सदा अविरल विशदम, सदा विशद रहने वाले, चेता चित्त का, हृदय का भी, अमृत गभस्तिषु, अमृत गभस्तिषु, अमृत रश्मि, गभस्त माने किरणें, अमृत की किरणें हैं जिसके पास, ऐसा चंद्रमा में, चंद्रमा की रश्मियों में वह अपने चित्त का अनुसंधान करता है। फिर से देखेंगे एक बार। सह वह अयम, यह आर्य श्रेष्ठ, कलुष रहित, निष्कलुष, विशुद्ध आत्म तत्व को खोजता है। जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा परमात्मा जो दो तत्व है, उस आत्म तत्व को खोजता है। यह आर्य मुनि निष्कलुष आत्म तत्वम आर्यो, आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, उसे ढूंढता है, उसकी खोज में लगा रहता है। रवि किरणेषु, रवि की किरणों में, और अमृत गभस्तिषु, अमृत रश्मि, अमृत गभस्ति मतलब अमृत की किरणें जिसके पास है, शीतल किरणें जिसके पास है, ऐसे चंद्रमा की गभस्तिषु माने रश्मियों में प्रबुद्धा, वह प्रबुद्ध, सदा प्रबुद्ध रहने वाला, अविरल विशदम, विशद रहने वाले, चेता अपि, चित्त का भी अनुसंधान करता है। चेतो अपि अनुसंधाति, चित्त का भी अनुसंधान करता है। सूर्य की किरणों में क्या करता है? आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, और चंद्रमा की किरणों में चित्त का अनुसंधान करता है। ये दो बातें कही गई है। अपने हृदय को निर्मल बनाता है, स्वच्छ बनाता है, शीतल बनाता है चंद्रमा की किरणों को देख करके, उससे जो प्रकाश हो रही है उनको देख करके, और अपने आत्म तत्व का अनुसंधान किसकी रश्मियों में करता है? सूर्य की रश्मियों में। वह सदा प्रबुद्ध रहता है। आगे चलें। इदम अस्ति नेदमित्थं स्वयं उपबुद्ध विशुद्ध बुद्धिरेषः रुचिरे समान भावासु अनल शिखास्वनुवीक्षते विवेकम्। विशुद्ध बुद्धि रेशः मिला दूसरी लाइन के लास्ट में। विशुद्ध बुद्धि रेशः, विशुद्ध बुद्धि इसमें, ऐसा माने इसमें, विशुद्ध बुद्धि इसमें स्वयं उपबुद्ध, स्वयं ही जागती है। जो शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि इसमें स्वयं ही जागती रहती है। और इदम अस्ति, यह है, इदम ना इदम इत्थम, यह नहीं है। मतलब कि ये चीज़ ये है
अथवा ये चीज़ ये नहीं है, यह है, यह नहीं है। इस प्रकार का विवेक के दर्शन विवेकम अन्वीक्षते, विवेकम अन्वीक्षते, इस प्रकार का विवेक का दर्शन अरुचिर तथा रुचिर दोनों में समान भावासु, अरुचिर तथा रुचिर दोनों में रहने वाली, दोनों में समान भाव से रहने वाली अनल शिखा स्वन्वीक्षते, अनल शिखा अग्नि की शिखाओं में कर लिया करता है। विशुद्ध बुद्धि इसमें स्वयं जागती है और यह है, यह नहीं है। इस प्रकार का विवेक के दर्शन या अरुचिर तथा रुचिर दोनों में समान रहने वाली अग्नि शिलाओं में कर लिया करती है। अग्नि शिलाएँ दोनों में समान रूप से रहती हैं, जो रुचिर है उसमें भी, जो रुचिर नहीं है उसमें भी। यह चीज़ यह है इसमें भी, यह चीज़ यह नहीं है इसमें भी। और इस प्रकार के विवेक दर्शन में, इस प्रकार में विवेक अपना लगाने में विशुद्ध बुद्धि स्वयं ही इसमें जागती रहती है। आगे देखिए, जगदिदम अखिलम महाविराट द्रणिम परिगत दंष्ट्रिकाग्रलग्नम नियतम अमृतमेव नास्ति सत्यमिति च कुहुम ब्रुवतीमसौ शृणोति। अमावस्या को यह आर्य बालक, इसके पहले किसकी बातें चल रही थी? उसके पहले एक बालक की बात चल रही थी कि वह बालक दूध पीता है। कल्पना रूपी वृक्षों में जो फल फलता है उसी को यो खाता है, पीता है। वाल्मीकि जी कहना आरंभ किए थे, वहाँ पर आपने सुना था कि भारतीयों को किसी से कहीं पर भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी से यहाँ पर अन्वय लेते हुए चलेंगे। अमावस्या को यह आर्य बालक, यह आर्य बालक जगद इदम अखिलम, इस संपूर्ण जगत में, यह संपूर्ण विश्व, यह आर्य बालक, यह संपूर्ण विश्व महाविराट द्रणिम, महाविराट की दृढ़ दंष्ट्रा की अग्रभाग, मतलब दांत के अग्रभाग के नोक पर झूल रहा है। किसी कहानी में ऐसा पढ़ा गया है कि यह पूरा विश्व, वराह अवतार आपने जाना है? वराह अवतार, वामन नहीं, वराह अवतार, दांत की नोक पर पृथ्वी को धारण किया गया था। तो दंष्ट की नोक पर यह पूरा विश्व झूल रहा है, यह निश्चित ही झूठ है। नियतम अनृतम एव, अनृत मतलब झूठ है, निश्चित रूप से यह झूठ है। सत्यमिति नास्ति, सत्य कथमपि नहीं है। कुहुम ब्रुवतीम असौ शृणोति, इस दर्शन का उपदेश करते हुए वह सुनता है। यह जो आर्य बालक की जिस प्रकार बातें चल रही थी, जैसे वह बालक इस प्रकार की बातें सुनता है कि ये जो पृथ्वी दांत के नोक पर पूरा विश्व लटक रहा है, झूल रहा है, यह बिल्कुल भी झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। इस प्रकार का उपदेश वह आर्य बालक सुन रहा है। समझ रहा है, उसे देख रहा है, सुन रहा है।
यह संपूर्ण विश्व, इदम जगत अखिलम, यह अखिलम जगत संपूर्ण विश्व, महाविराट द्रणिम, महाविराट के दृढ़ दंष्ट्रा की नोक पर, दंष्ट्रिका अग्रलग्नम परिगत झूल रहा है। यह नोक पर लगा हुआ है, उसमें झूल रहा है। नियतम अनृतम एवं, यह निश्चित ही झूठा है। सत्यमिति नास्ति, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य कथमपि नहीं है। कुहुम ब्रुवतीम असौ शृणोति, इस दर्शन का उपदेश करती हुई, ब्रुवतीम बोलती हुई, उपदेश करती हुई यह आर्य बालक सुनता है। आगे चले? नहीं, बस।